हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और ये बड़ा ब्रेकआउट आया है इसके अंदर काफ़ी दिनों बाद। जैसे कि हमने बात की थी कि ये 840 के ऊपर भागेगा तब अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, और आज वही हुआ। जैसे ही उसके ऊपर निकला 882 के आसपास का हाई बनाया। आगे कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे, और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। कई बार मैंने कहा है कि तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। जब ये यहाँ पर था और ये तेज़ी आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर तेज़ी आई। आज के दिन तो गजब ही हो गया, अच्छा खासा वॉल्यूम भी था। इसके पीछे एक रीज़न भी है, न्यूज़ भी आई है, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें कि महान ट्रांसमिशन का अधिग्रहण, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की हम बात करेंगे। और सबसे पहले अगर आपको कुछ ऑनलाइन बाइंग करनी है तो यहाँ पर वीडियो को टच करके कहीं पर भी यहाँ पर जो है आपको कुछ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। वहाँ पर जाकर आप अपने मर्जी के जो है प्रोडक्ट्स वो भी सर्च करके बाय कर सकते हैं। अच्छे खासे प्रोडक्ट्स भी है, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। एक बार आप विजिट ज़रूर करें। तो न्यूज़ क्या है ये ज़रा देखें। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने गुरुवार को ऐलान किया कि REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से इंस्टाट्रेक ट्रांसमिशन सिस्टम योजना के विकास के लिए एक प्रोजेक्ट SPV महान ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की है। और एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक MTL मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के महान में अदानी पावर लिमिटेड की आने वाली 1600 मेगावाट विस्तार इकाइयों से 1230 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन करेगी और राज्य ग्रिड में फीड करेगी। तो ये कई बार मैंने कहा, इसका मतलब क्या हो सकता है, इससे इसका बिजनेस बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इससे आगे चलकर इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे ज़रा देखिए इस बारे में। तो महान ट्रांसमिशन के शेयर जो है 10 रुपये की फेस वैल्यू पर अधिग्रहण किए जाएंगे। और अदानी एनर्जी टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग फ्रेमवर्क के तहत अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इस योजना के सफल डेवलपर के रूप में उभरी, जिसमें REC PDCL बोली प्रक्रिया को जो है ऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही है। और REC PDCL सरकारी स्वामित्व वाली रैक लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। और इस खबर का असर अदानी एनर्जी के सॉल्यूशन के शेयर पर दिखा, और इंट्राडे में 9% से भी ज़्यादा उछलकर 882 रुपये तक का उछल गया। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पहले आज के कारोबार का ज़रा हाल। 3 बजे के आसपास का अपडेट है। तो यहाँ पर आप देखें तो 16 लाख से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठी, काफ़ी अच्छी खासी डिलीवरी। तो ये तेज़ी आई है तो वॉल्यूम के साथ आई है। और यहाँ पर आगे हम देखें, ये जो है इसकी F&O की बात करें, आज के दिन क्या हुआ। तो ये सबसे पहले तो बात है अप्रैल महीना का, क्योंकि आज का महीना तो पूरा हो चुका। तो ये अप्रैल महीना का, आने वाले महीने का जो है F&O है। तो यहाँ पर आज क्या हो रहा है, तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर ज़्यादा अभी ओपन इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप है। फ्रेश पुट रेटिंग भी कम हो रही है। तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन की संभावना दिख रही है। जो दिखता है हम वो बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात नहीं करते, अंधेरे में तीर नहीं लगाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग होती हुई नहीं दिख रही है जिस प्राइस के आसपास है। और इस तरफ क्या कर रहे हैं मंदोड़िए, तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको आप मंदोड़िए कह सकते हैं, कॉल राइटर्स। तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हो गई। इसके ऊपर थोड़ा सा 900 रुपये के आसपास फ्रेश कॉल राइटिंग हो गई। तो अगर ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो भी ये 900 रुपये के ऊपर इसके आसपास ब्रेक लग सकती है। 5-10 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं 900 रुपये के आसपास। मतलब कि तेज़ी तो आ सकती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है, ऐसा लग रहा है। तो दो ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं, एक तो जो प्राइस अभी है वो, और उसके बाद 900 का प्राइस। और नीचे में सपोर्ट की बात करें तो वो कौन कौन से जोन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जो सपोर्ट जोन दिख रहा है, एक तो जो है ये 840 और उसके बाद 800 का जोन। और अब आगे बात करते हैं चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो ये 840 का लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। तो पिछली बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, फिर इसके नीचे आया था, वो सपोर्ट रजिस्टेंस बन चुका था। अब इसके ऊपर निकलने की कोशिश हो रही है, अब तक गया नहीं है, आ गया है, लेकिन वहाँ पर 2-3 दिन अगर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है। अब हालांकि इसके ऊपर निकला है तो ये लेवल वापस से 830 840 का जोन वापस से सपोर्ट का काम कर सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो बस बाजार का साथ रहा तो और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर तो वापस से इसकी जो ऊपरी लाइन है बुलिंजर बैंक की, वहाँ तक जाने की कोशिश हुई है, ये अभी और ऊपर जा रही है। और आगे हम देखें RSI वापस से 73 पर पहुँच चुका, ओवरसोल्ड तो हो चुका है। RSI की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर भी ओवरसोल्ड हुआ था, फिर ये तो कंसोलिडेशन या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो वापस से ये आया है 70 के ऊपर पहुँचा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। तो कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर गया, ये तेज़ी कंटिन्यू रही, तो 900 के आसपास इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उससे पहले भी रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर नीचे आया
तो 850 और 830 वो एक जो है इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और अब सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की समरी ले ले तो 872 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने बात की 850 से लेकर 830 का जोन, और उसके नीचे जो है 800 रुपये का जोन। तो ये दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 900 से लेकर 910 का प्राइस, ये लेवल पार हो जाए तो फिर जो है 940 से लेकर 960 और उसके बाद 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात करें शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। डेली अगर इसके ऊपर हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। कई बार मैंने कहा है कि तेज़ी आ सकती थी, कि तब हमने बात की भी थी और तेज़ी आई भी, भले न्यूज़ कोई भी रही हो। आगे और कुछ भी अदानी के शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाइंग करनी है तो यहाँ पर एक बार आप विजिट ज़रूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।